अस्सलाम वालेकुम। आई एम हमज़ा अब्बास। आज हम बात करेंगे एस्प्रिन टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका केमिकल फार्मूला, इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशन और हम इसको यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। अब हम चले जाते हैं सबसे पहले इसके केमिकल फार्मूले की तरफ। जो इसका केमिकल फार्मूला है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और अब इसके हम चले जाते हैं इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस और यूजेस की तरफ। सबसे बताने से पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। अब देखिए, ये जो है, अगर इसको हम हाई डोज इस्तेमाल किया जाए तो हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इसको लो डोज इस्तेमाल करें तो वो हमें किस तरह फ़ायदा दे सकती है। अब अगर हम इसको हायर डोज इस्तेमाल करें, जैसा कि अब ये देखें, मार्केट में अवेलेबल होती है 75 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम। अगर हम इसको यानी कि 300 मिलीग्राम्स की डोज में यूज़ करें तो हम इसे एंटीपायरेटिक, एनर्जेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये भी बताया। अब देखो, जो 75 और 150 मिलीग्राम है, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? खून को पतला करने के लिए। और ये जो 300 मिलीग्राम है, ये इस्तेमाल होती है हमें बुखार की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी में पेन की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस्म में सोजिश, किसी जगह पर सोजिश की वजह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रांड नेम आते हैं, जो इसके 3 ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस हैं। डेस्प्रिन है, एस्कार्ड है और लोप्रिन है। और जो लोप्रिन है वो 70 लोप्रिन, जिसकी डोज ज़्यादातर हमारी मार्केट में अवेलेबल है, 75 मिलीग्राम्स है और 150 मिलीग्राम्स है। और जो दूसरी एस्कार्ड है वो भी सेम 75 मिलीग्राम्स और 150 मिलीग्राम्स की डोज में अवेलेबल है। लेकिन जो डेस्प्रिन है वो हमारी 300 मिलीग्राम्स की डोज में अवेलेबल है। अब हम इसके यूजेस की तरफ चले जाते हैं। ये हार्ट अटैक, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, लोअर और हायर। इसमें क्या होता है? हार्ट अटैक की सूरत में हम, स्ट्रोक यानी कि फॉलेज की सूरत में, फीवर यानी कि बुखार की सूरत में, पेन किलर, पेन यानी एनाल्जेसिक यानी कि पेन, अगर हमारी बॉडी में मॉडरेट पेन हो रहा हो, सिवियर पेन हो रहा हो, और अर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स पेन की सूरत में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है जी? अगर हम इसको डोज को यूज़ करते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं? आप देखिए, सबसे पहले अगर हम इसको डोज को यूज़ करते हैं हमें फ़ायदा नहीं होता, कौन से नुकसान हो सकते हैं? अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। साइड इफ़ेक्ट हमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर, और एक डजनेस यानी कि हमें नींद तारी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, वर्टाइगो, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, और हाइपर वेंटिलेशंस यानी कि हमारी ब्रीथिंग वेरी फास्ट, अचानक बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है। और नेक्स्ट है वर्टाइगो और हमारा लीवर इंजरी। इसके ज़्यादा यूजेस की वजह से लीवर इंजरी का भी सबब बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंट्राइंडिकेशंस के बारे में। कंट्राइंडिकेशन आपको साइड इफ़ेक्ट में बताया है कि ये जो पेप्टिक अल्सर है, हम पेप्टिक अल्सर में ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि ये पेप्टिक अल्सर क्रिएट करते हैं, यानी कि कॉज बनते हैं पेप्टिक अल्सर का। अगर किसी इंसान को पेप्टिक अल्सर हो, उस दौरान हम डेस्प्रिन या एस्प्रिन या स्कार्ड यानी कि एस्प्रिन के फार्मूले में कोई टैबलेट नहीं दे सकते, बिकॉज ये ऑलरेडी पेप्टिक अल्सर काज करते हैं। अगर इसके देंगे तो वो उसको होने का, और इसके अलावा ये ब्लीडिंग, अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग का मसला है यानी कि ब्लीडिंग होती है, उस दौरान भी एस्प्रिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या? इसका मैंने आपको भी स्टार्ट में बताया है कि ये ब्लड थिनर यानी कि खून को पतला करते हैं। अगर हम ये दे देंगे, खून पतला हो जाएगा, ब्लीडिंग ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, ये 12 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं दे सकते, और प्रेगनेंसी में भी इसको यूज़ नहीं करवा सकते। और सबसे पहले, और एक बात, जैसा कि आप एक छोटे बच्चों जिसको स्मॉल पॉक्स यानी कि स्मॉल पॉक्स निकले हुए हों, और इन्फ्लुएंजा यानी कि नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल नहीं करा सकते। अगर हम इसका इस्तेमाल कराते हैं उसको, इससे रेज सेंड्रोम हो सकता है। अब रेज सेंड्रोम्स क्या होता है? ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चे के लीवर या ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग अगर सीवियर कंडीशन में चला जाए तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है।